नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। हम बात करेंगे एक बार फिर से आज कोल के मसले पर, कोयले के मसले पर, और उसके बाद रोज की तरह जम्मू कश्मीर की तस्वीर। और आप लोगों का बहुत फीडबैक इस बात पर आया है। मैं बहुत जरूरी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर रोज इस कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में दिखाई जाए। वो दिखाऊंगा अगले हिस्से में। लेकिन सबसे बड़ा मसला शुरुआत में मैं जिस पर चर्चा करना चाहता हूं वो अभी भी कोयले के मसले से जुड़ा हुआ है। जहां तक अदालत की प्रोसीडिंग्स का सवाल है, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। 218 कोल ब्लॉक के रद्द होने पर, उनका जो अलॉटमेंट था, उनका जो आवंटन था, उसके रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया हुआ। सबको इंतजार है कि देश की सर्वोच्च अदालत क्या कहती है इस मामले में। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन सब के बीच जो है मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को लेकर कई सारे सवाल उठने लगे। तो बहुत सारे मसले हैं और सरकार का पक्ष ये है, जो मौजूदा सरकार है उसका पक्ष ये है कि आप सारे आवंटन अगर देश की सर्वोच्च अदालत चाहे तो उनको रद्द कर सकती है, उनको छोड़कर जहां पर प्रोडक्शन यानी कि कोयले की माइनिंग वो चालू है। जो कंपनियां हैं उनकी अपनी दलील है और वो अपनी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर रख रहे हैं। क्या हो सकता है, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, ये हम सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार खास मेहमान हैं। सुदीप श्रीवास्तव आप सब जानते हैं। इस मसले में एक एप्लीकेंट है, प्रभात झा है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ हैरी डॉल है, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसके डायरेक्टर जनरल है। और पीसी पारेख साहब हैं, जो कि पूर्व कोल सचिव है, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी हैं। पीसी पारेख साहब जैसे लोगों का ये मानना है, उन्होंने पहले कहा था कि अगर ऐसा होता है तो इसका बुरा आर्थिक असर पड़ेगा मौजूदा देश की अर्थव्यवस्था और स्थिति में। ये उन्होंने मुझसे पिछले प्रोग्राम में कहा था। और कुछ देर में संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सुदीप, आपसे शुरू करूंगा। सब लोग अब इंतजार करेंगे क्योंकि ना सिर्फ ये कोयले के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला होगा, लेकिन संभवतः जैसा कि होता है, देश की सर्वोच्च अदालत का संविधान के जरिए एक बहुत बड़ी भूमिका है, वो नीतियों के निर्धारण को तय करने की या समय समय पर उसके रिव्यू के बाद उसको बदलने की, जब मसले उनके पास आते हैं। क्या आपको लगता है ये उस बड़े बदलाव की तरफ जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा। 2G के मामले में जब ये इस तरीके का फैसला आया था कि लाइसेंस रद्द हुए थे, तो वो सेक्टर एक बहुत लिमिटेड सेक्टर है और उसमें 10 या 11 लोगों को लाइसेंस मिले थे। ये बहुत व्यापक, कोयला बहुत मेजर सेक्टर है। कोयला स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, पावर के लिए और बाकी सभी जगह ये बहुत मेजर सेक्टर है। और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो नीतियां हैं, नीतियों में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आर्थिक नीति बनाने का अधिकार सरकार का है, लेकिन वो आर्थिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो संविधान की कसौटी पर खरी उतरे। इस मामले का जो पहला जजमेंट 25 अगस्त को आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कानून है, जो संविधान है, उसके अनुसार ये पूरा कोल आवंटन नहीं हुआ, इसलिए ये सारा का सारा आवंटन अवैध है। और उन्होंने इस मसले पर कि अब चूंकि आवंटन तो अवैध है ही, आगे क्या हो, क्या इनको डीअलोकेट किया जाए या ना किया जाए, इस पर सभी पक्षों को सुनने के लिए 1 तारीख को और कल 9 तारीख को 2 दिन सुनवाई की और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि अब 27 अगस्त को देखिए, होता यह है कि ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर होंगे। उसके रिटायरमेंट के पहले कोई भी बेंच अगर सुनवाई करती तो फैसला दे देती है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 27 या उसके पहले ये फैसला आ जाएगा। हैरी डॉल साहब है, जो कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उसका जो संगठन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों का पक्ष क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार तो अब ये कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत से सरकार कह रही है।
ये सवाल मेरे से पूछा जा रहा है? जी, आपसे पूछा जा रहा है, आप लोगों का पक्ष क्या है? जी, हम लोगों का पक्ष बड़ा सिंपल है कि देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल प्रोविजन पढ़ के कानूनी तौर पे फैसला करेक्टली सुना दिया है। वो तो अब फाइनल हो गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखते हुए एक छोटी सी खिड़की खुली रखी है कि आगे क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जैसे वो हमारे प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे, बहुत ही बड़ा है। इसका इम्पैक्ट पावर पे है, जहां पे आज की पोजीशन पे गवर्नमेंट के 56 पावर प्लांट जो हैं क्रिटिकल स्टेज पे हैं, जो कोल इंडिया सप्लाई नहीं कर पा रही। दूसरी और ये है कि जितने पैसे हजारों करोड़ रुपए लगाए हुए हैं पावर प्लांट्स पे और स्टील इंडस्ट्री में और दूसरी इंडस्ट्रीज में, वो जो एंड यूज जो हैं प्लांट्स कहीं कहीं शुरू हो गए हैं, कहीं कहीं शुरू होने वाले हैं, और वो हजारों करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उसका क्या होगा। तीसरी बात ये आती है कि अगर आप इसको सबको रद्द कर देते हैं क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली कानूनी तौर पे जाना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप देश में पावर की स्थिति इतनी खराब ऑलरेडी है और खराब हो जाएगी, और आगे चल के प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे कर पाएंगे कि भाई आज के जो फैसले कैंसिल किए हैं पिछले 20 साल के, अगले 20 साल के कैंसिल ना हो, मुझे इसकी क्या गारंटी है। नंबर 4, आखिरी पॉइंट ये था, मुझे ये लग रहा है कि जहां पे कोई मुनाफा कमाता है उसको चोर करार कर दिया जाता है। मुनाफाखोरी जो है इस देश में बहुत खराब है। अब कोल इंडिया ने 10 रुपए के शेयर पे 29 रुपए का डिविडेंड अभी रिलीज किया है, 290%। लेकिन वो क्योंकि सरकार की कंपनी है, वो मुनाफा ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है, ये मुनाफा किसकी कॉस्ट पे है? ठीक है, ये कंज्यूमर की कॉस्ट पे है, ये पावर कंपनीज उनको जो पैसे दे रही है उनकी कॉस्ट पे है। और आखिरी मेरा पॉइंट ये है, जो डर है मुझे, जो मैं पहली बार आर्टिकुलेट कर रहा हूं, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है कि पूरे इंडियन कोल सेक्टर का कोयले का भाव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ले लिया जाए, ताकि कोयले का भाव डबल हो जाए और बिजली का भाव डबल हो जाए और स्टील और सीमेंट की प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाए, लिंकेज के नाम पे ये ना हो जाए, ताकि कोल इंडिया को और प्रॉफिट आ जाए और कुछ और लोगों को, जो और कुछ लोग हैं उसमें, उनको प्रॉफिट आ जाए। इसका रिजल्ट ये होगा कि सीमेंट, स्टील और पावर जो है महंगी होती चली जाएगी और हम अनकंपेरेटिव होते चले जाएंगे। ये अगर हमारी नई सरकार चाहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ हो, तो इसमें ये इस स्टेप में कोई सोल्यूशन निकालना इमीडिएटली बहुत जरूरी है। ठीक है। सुदीप श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? सुदीप, आपको बहुत जल्दी से मौका दूंगा, फिर मैं प्रभात झा से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि खुद सरकार की असेसमेंट कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें यह बताया था कि जो टोटल पावर प्रोडक्शन है उसका केवल 5% इन कैप्टिव कोल ब्लॉक से अब तक आ रहा है। सीमेंट में कोई भी प्रोडक्शन अब तक इन कैप्टिव कोल ब्लॉक से सपोर्टेड नहीं है, और स्पॉन्ज आयरन में भी 8-10% की ही स्थिति है। तो मतलब इन सेक्टर के भी जो मेजर प्लेयर हैं और जो मेजॉरिटी प्लेयर हैं, वो भी लिंकेज से ही कोल ले रहे हैं, और लिंकेज का कोल का रेट मार्केट रेट नहीं है, वो भी सब्सिडाइज रेट है। तो ये जो बताया ये जा जो रहा केस बनाया जा रहा है, ये वैसा नहीं है। पॉइंट। हाँ, प्रभात झा जी, अब जैसे हैरी रावल साहब ने कहा, वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। हम सब जानते हैं देश में पीयूष गोयल, मेरे पुराने मित्र को मैं अक्सर सुनता रहता हूं पावर के विषय पर अपने बयान देते हुए। क्या सरकार अभी तक जो कहकर आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये अंत में कोई नॉन प्रोग्रेसिव कदम साबित होगा मौजूदा सरकार के लिए? नहीं, सरकार ने पूरा इंतजाम करके रखा है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि उसकी मंशा किसी भी कॉल ब्लॉक को बचाने की नहीं है। ठीक है। और उसके आगे भी कहा है 40 कॉल ब्लॉक में उत्पादन शुरू हो गया है, 6 में शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला करे, हम तैयार है। साथ ही हमारी सरकार ने कहा कि देश में जारी बिजली संकट खत्म करने के लिए सरकार
कोल इंडिया का लगातार रिव्यू कर रही है। इतना ही नहीं कहा कि 44 कोल ब्लॉक बचाने की कोई अर्जी नहीं दी है, बल्कि इन कोल ब्लॉक पर सुप्रीम कोर्ट के पूछने पर यथास्थिति जानकारी दी है। सरकार का अभिज्ञान जी बहुत क्लियर स्टैंड है। उसके बाद जो गाइड और लाइन ऑफ एक्शन तय करेंगे, और उन्होंने ये देखिए, अभी जो मित्र ने कहा कि देश का ये सबसे बड़ा संकट है बिजली का, और कोयला सिर्फ खाली बिजली नहीं है, सीमेंट भी है, पावर प्लांट के अलावा स्टील प्लांट भी है। इसके साथ साथ देश में जो समस्याएं हैं और बिजली का जो संकट है, ये सुप्रीम कोर्ट भी समझता होगा। लेकिन जो ब्लॉक्स इलीगल दिए गए हैं, अवैध तरीके से दिए गए हैं, हम इसको एक ही हमारी सरकार ने अपील किया है कि कोई सब कमेटी मत बनाइए, आप ट्रांसपेरेंट वे में हम इसको इमीडिएट करेंगे, आप जो डिसीजन देना चाहते हैं तत्काल दे दीजिए। ठीक है, पीसी पारेख साहब, उसके बाद मैं संजय साहब के पास आऊंगा। एक बात मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को दोहराने के लिए कि अभी भी ये साफ तौर पर आकलित किया गया है कि 65 से लेकर 68% जो बिजली का उत्पादन है, मैं कई सालों से इस विषय पर प्रोग्राम कर रहा हूं, वो कोल डिपेंडेंट है, यानी कि कोयले पर निर्भर है। तो एक पॉइंट जो हैरी धौल साहब ने रखा है, उसका वजन इस फैसले पर जरूर आएगा। पीसी पारेख, आपने मुझसे कुछ समय पहले एक शो में बहुत साफ साफ कहा था कि आर्थिक रूप से सारे अलॉटमेंट रद्द करना बहुत गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है। पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट, और ये प्रभात झा ने बिल्कुल सही रखा ये पॉइंट, कि सरकार अपना पक्ष साफ तौर पर रख चुकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जिनमें प्रोडक्शंस चल भी रहे हैं वो भी रद्द हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से ये एक पहला ऐसा केस होगा, हाँ, जिसमें जिसने गलती की है उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जिसने कोई गलती नहीं की है उन सबको उसको पनिशमेंट मिल रहा है। मिलने के चांसेस हैं। तो जितनी भी कंपनियों को कोल ब्लॉक अलॉट हुए हैं, एक्सेप्ट दोस्त जिन्होंने अपने फ्रॉड से कोई कोल ब्लॉक ले लिया है, उन कंपनीज के प्रमोटर्स ने और उनके अंदर जो मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने तो कोई गलती नहीं की। गलती सरकार की थी। अब सरकार में जो भी लोग, जो लोगों ने गलती की, उनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट सिर्फ उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि पॉलिसी गलत थी और इनइक्विटेबल थी। तो अब सॉल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए बोथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सरकार की तरफ से, जिसमें कि इक्विटी रेस्टोर हो, लेकिन कम से कम डिसलोकेशन के साथ में हो। क्योंकि अगर सारा मैनेजमेंट चेंज होता है सारे ब्लॉक्स का, वेदर वो प्रोडक्शन में है या वो प्रोडक्शन में नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन में नहीं है वो भी काफी आगे तक पहुंच गए। हमारे कंट्री में कोई भी कोल ब्लॉक को प्रोडक्शन में लाने के लिए कम से कम 7 से 8 साल चाहिए। तो ये बहुत सारे ब्लॉक जो प्रोडक्शन में नहीं है, दे आर क्लोज टू कमिंग टू प्रोडक्शन। उन्होंने काफी काम कर लिया है, लैंड एक्विजिशन हो गया है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज हो गई है, फॉरेस्ट क्लियरेंस काफी एडवांस स्टेज में है। तो अगर ये सब ब्लॉक कैंसिल होते हैं और उनका टोटल मैनेजमेंट चेंज होता है, तो ये सब कोल ब्लॉक्स का प्रोडक्शन अगर पिछले अगले 1-2 साल में आना चाहिए था, तो अगले 5-6 साल बाद में आएगा। ठीक है। तो एज इट इज हम 174 मिलियन टन कोल लास्ट ईयर इंपोर्ट किए हैं। तो अपना इंपोर्ट कितना आगे जाएगा? और अगर आप इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी भी हो, तो पोर्ट पे स्ट्रक्चर, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कहाँ है? तो हमारी पावर की सिचुएशन डगमगा जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। और उसके साथ में हमारी इकोनॉमी भी डगमगाएगी। ठीक है, पावर मेरा की सॉल्यूशन सिचुएशन तो इसके हाँ, लिए आप ये अपने है, पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं पारेख साहब, मैं समझता हूं। संजय झा, पीसी पारेख का कहना है कि जो जिम्मेदार हैं वो नहीं पनिश हो रहे हैं, यानी कि सरकार या सरकारें जो कि 10 साल तक आपकी थी, और बाकी लोग इस प्रोसेस में पनिश होने जा रहे हैं, ये पीसी पारेख का कहना है। अभिज्ञान देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो 1993 से लेके 2010 तक सबको गैर कानूनी समझा है। तो हमारी सरकार नहीं, एनडीए और बीजेपी की सरकार, उसके पहले बाकी सरकार, सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी पर ही किया समीक्षा करना सही नहीं होगा। दूसरी बात कि देखिए, यहाँ पर यदि आप ये 46 या 40 कोल ब्लॉक्स को भी आप
उनका यदि टोटल प्रोडक्शन में उनका क्या योग्य है तो वो लगभग 10% या 9 से 10% तक आता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का ये काफी गंभीर मसला है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो मुझे जो लगता है जो बड़ा जो जोखिम है वो ये है कि जैसे किसी ने आपके चैनल में भी पहले कहा था इस बात को कि 40 में उत्पादन शुरू हो गया होगा, लेकिन बाकी भी ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये काफी एक्सपेंसिव है, काफी इसमें पूंजी काफी लगती है, महंगा एक ऑपरेशन है और हम लोग सब जानते हैं कि कम से कम 5 से 6 साल के लगता है जब तक कि आप उसको ऑपरेट करते हैं, जबकि फुल कैपेसिटी में उससे भी ज्यादा 10 साल तक वक्त लगे। तो यहाँ पर लिटिगेशन होने का एक बहुत बड़ा एक इश्यू हो सकता है। एक मुद्दा ये होगा कि यदि मान लीजिए कि 40 को जैसे सरकार ने अपने तरफ से उन्होंने पेश किया कि 40 को आप उनको आज्ञा दीजिए कि वो काम करते रहें, लेकिन बाकी लोग जो शायद कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ है या 20% या 30% भी इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो भी काफी रकम होता है। तो क्या उसको लेके आगे में जाके कोई लिटिगेशन न हो, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। और एक और बात यह भी है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिक्वायरमेंट है कोल का, ये हम अब सब जानते हैं, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। लेकिन एक बड़ा जो एक चैलेंज हो जाएगा वो ये होगा कि यदि आप री ऑक्शन भी करेंगे तो ऐसा न हो कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी ये मालूम हो जाएगा कि देखिए सरकार को ये कोल चाहिए, कोल प्रोडक्शन चाहिए, कोल इंडिया इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, तो ऑक्शन का प्राइस भी, क्योंकि मार्केट रियलिटी जो है वो एक इरेशनल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोर्ड कहेगा कि हमको सब जल्दी से ऑक्शन करना है, तो ये ऑक्शन की प्राइस डिस्कवरी क्या वो रियलिस्टिक होगी या नहीं होगी, क्या ये कुछ बड़े इंडस्ट्रीज उस पर कब्जा नहीं कर सकते, वो भी कंसंट्रेशन हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े मुद्दे हैं। और एक आखिरी में यही बताना चाहूंगा कि देखिए जो बड़ी चीज है वो ये है कि सरकार से ही या जो लोगों ने ये कोल एलोकेशन किया उनकी ही गलती नहीं है, बड़ी गलती ये थी कि ढेर सारे लोगों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर या मिड साइज कॉर्पोरेट या जो भी हो, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट किया, उन्होंने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। क्योंकि क्रिमिनलिटी जो आया है वो ये हुआ है कि जिन लोगों में वो क्षमता नहीं थी, उनमें कार्य क्षमता नहीं थी, उनमें कोई हुनर नहीं थी, उनका कोई तजुर्बा नहीं था, उन्होंने भी कहा कि हमको कोल ब्लॉक हमको दीजिए, हम इस पर उत्पादन करेंगे। उसकी छानबीन सीबीआई कर रही है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस पर बहुत सोच समझ के ही वो उस पर निर्णय करे। तो बड़ी सीधी सीधी बात है, मैं आपको ये अनुमान लगाना संजय बिल्कुल सही पॉइंट है। तो बड़ा जो पूरा कोल स्कैम है, और मैं इतने सालों से इस पर प्रोग्राम कर रहा हूं, बड़ा सीधा सीधा मेरे हिसाब से उसको परिभाषित किया जा सकता है। वो लोग जिनको सिस्टम का लूपहोल पता लगा, उन्होंने छोटी छोटी कंपनियां बना के अपने नाम से तरीके को एक्सप्लॉइट करके अलॉटमेंट कराया, बाद में उनके वैल्यूएशन बना के कागज बेचे और उसी से पैसा उत्पादित हुआ, तो उसी से पैसा खड़ा हुआ। यही तो पूरा स्कैम है।